दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं योगेश शुक्ला और ये मेरी पत्नी है मिथिलेश शुक्ला जी, और दो हमारे बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। हम पूरा परिवार शिव जी के अनंत भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। अनंत शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। वैसे तो हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सभी की पूजा करते हैं, आप हमारे पूजा स्थान में देख भी सकते हैं, लेकिन किसी न किसी का अनन्य भक्त होना पड़ता है। जैसे आप समाज में भी कहावतें सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि ये फला व्यक्ति का भक्त है। तो फला व्यक्ति का भक्त होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो केवल एक व्यक्ति के अलावा दूसरे से व्यवहार नहीं रखता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता है। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, एक सामाजिक उदाहरण दिया। लोग कहा करते हैं कि ये फला व्यक्ति फला का भक्त है, तो उसी टाइप में हम लोग भी पूरा परिवार महादेव के अनन्य भक्त हैं। और हम क्या, पूरे संसार को महादेव का अनन्य भक्त होना चाहिए, इसलिए कि पूरा ब्रह्मांड ये महादेव के, आप समझ सकते हैं कि महादेव के गोद में ही पूरा ब्रह्मांड है। दुनिया के कितने भी कोई भी धर्म हो, सारे धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। जो मुझे जानकारी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि महादेव ने जो सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, उन्हीं सप्त ऋषियों ने पूरे दुनिया में घूम घूम कर मानवता का प्रचार किया, और उन्हीं सप्त ऋषियों के ज्ञान का कोई न कोई अंश लेकर के तमाम धर्मों की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए महादेव का अनन्य भक्त सभी को होना चाहिए। कहते हैं, हमने शिव पुराण भी पढ़ा है और बहुत सारी जानकारियां हमारे पत्नी जी को भी, आपको भी, मैंने बहुत चीज़ इनसे भी सीखा। आप भी शिव भक्त, मतलब शिव जी में आपको आस्था अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा तो लगता है, मतलब आपको शिव जी के प्रति कैसा महसूस होता है? पूरा विश्वास है शिव जी के ऊपर हम लोगों को। शिव जी को मतलब पूरा विश्वास है, मतलब सम्मान। हम ये हमारे परिवार सभी लोग हम कहते हैं, आपस में बात किया करते हैं कि पूजा में सम्मान सभी करते हैं, लेकिन अंदर से होता है कि हम लोग महादेव के प्रति समर्पित रहते हैं। हम लोग महादेव पर समर्पित हैं। हाँ, महादेव पे पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम लोग समर्पण भाव, मतलब पूर्ण रूप से क्या होगा जीवन में, कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग चिंता नहीं करते। पूरा परिवार, पूरा सब कुछ हमारे जो जीवन की दैनिक या कुछ भी है, आप समझ सकते हैं, वो सब हम लोगों ने महादेव पे छोड़ दिया है कि महादेव जो चाहेंगे करेंगे। और महादेव जो भी करते हैं, बहुत आप लोगों को विश्वास दिला दिया, विश्वास करिए, महादेव बहुत अच्छा हम लोगों को करते हैं। ये बिल्कुल आत्मविश्वास से हम कह रहे हैं। तो और हाँ, मैं कहने जा रहा था कि महादेव कहते हैं कि दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, कहते हैं महादेव की पूजा कर लो, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ये पुराणों में लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। और मैंने अपने पत्नी से एक चीज़ सीखा है। मैंने आपसे क्या सीखा है, आपको मालूम है? नहीं मालूम, इन्हें भी याद नहीं होगा, बता रहा हूँ। मैंने इनसे सीखा है मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ से मैं जल चढ़ाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रतिदिन जल चढ़ाना। हमारे घर के पास में बहुत बड़ा शिव मंदिर है, भव्य मंदिर है। तो ये हमारी पत्नी जी प्रतिदिन वहाँ पे जल चढ़ाने जाया करती हैं। मैं पूजा करता हूँ, शिव जी का आनंद भक्त हूँ, लेकिन प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाता था। घर के सामने मंदिर है, तो जब मैंने देखा कि प्रतिदिन मेरी पत्नी जी मंदिर जाती हैं, तो मेरे अंदर से भी इच्छा जागृत हुई कि मंदिर प्रतिदिन शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। मैं शिव पुराण पढ़ा है, मुझे इस बात का ज्ञान भी था कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि साकार निराकार रूप में, जितना महादेव की पूजा निराकार रूप में करने पर उनका फल प्राप्त हो। निराकार का मतलब होता है शिवलिंग। कहते हैं निराकार रूप में पूजा करने का ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप जब किसी भी मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका एक अलग महत्व होता है। ये मैंने प्रेरणा अपनी पत्नी से लिया। मैंने इनसे प्रेरणा, मैंने उनको देखता था कि डेली प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। मैं भी अब प्रतिदिन पूजा करने के बाद मंदिर भी जाता हूँ, वहाँ भी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करता हूँ। और एक बात छूट गई थी, मैं बीच में कहा कि केवल भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो इसका मैं एक बहुत छोटा उदाहरण आप दे रहा हूँ। जैसे किसी वृक्ष में आप जल डालते हैं, वृक्ष में जब जल डालते हैं तो वृक्ष जड़ में जाता है, और जड़ से वृक्ष की
सारी शाखाएं, सारी पत्तियां तृप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर आप महादेव की पूजा कर देते हैं तो महादेव की पूजा करने से सभी देवी देवता कहते हैं तृप्त हो जाते हैं, उनकी पूजा हो जाती है, वो पूजित हो जाते हैं। तो ये महादेव से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी, हमने आपके सामने रखा। हो सकता है ये जानकारियां आपको अच्छी भी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और भी ऐसी जानकारियां आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर कर दें। सब लोग बोलो, शेयर कर दें। शेयर कर दें सब लोग, साथ से आप लोग शेयर भी कर दीजिए। हर हर महादेव।